नमस्कार मित्रांनो, हिंदीच्या पार्ट 2 महा टी-ई-टीमध्ये आपलं स्वागत आहे. प्रश्न क्रमांक 1 बघूया. रॅपिड फायर आहे आपलं. अत्युक्ती शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यन संधि, ऑप्शन सी गुण संधि, ऑप्शन डी वृद्धी संधि. मित्रांनो, एक सूचना आहे, आपण फास्टमध्ये हा व्हिडिओ बनवणार आहोत. फास्टमध्ये आपण 30 प्रश्न बघणार आहोत. लगेच आपलं उत्तर आपल्याला सांगण्यात येणार आहे. मनातल्या मनात आपल्याला कोणतं योग्य उत्तर राहणार आहे ते ठरवायचे आहे आणि किती गुण आपल्याला येत आहेत 30 प्रश्नापैकी ते शेवटीला, सर्वात शेवटी आपल्याला कमेंट करून सांगायचे आहे. जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून घ्या. जर ही सिरीज आवडत असेल तर कमेंटमध्ये YES टाईप करा आणि व्हिडिओला लाईक करा मित्रांनो. आणि प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आपल्या मनामध्ये द्या आणि शेवटी गुण आपल्याला सांगा. ही PDF तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलला मिळणार आहे, तर टेलिग्राम चॅनल पण जॉईन करून घ्या. योग्य उत्तर आहे ऑप्शन बी यन संधि. प्रश्न क्रमांक 2 बघा. निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन कीजिए. ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी मयूर, ऑप्शन सी फटाफट, ऑप्शन डी चष्मा. मित्रांनो, सर्व प्रकारचे प्रश्न घेणार आहोत. यामध्ये ग्रामर असो, अजर्शन रिझनचे असो, ॲप्लिकेशन बेस्ड असो, सगळ्या प्रकारचे प्रश्न आपले येणार आहेत. मिक्स व्हिडिओ आहे, तर प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर देत चला. एक पेपर सोडवल्यासारखा अनुभव आपल्याला येईल. उत्तर आहे आपलं ऑप्शन सी फटाफट. प्रश्न क्रमांक 3 बघा. प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है. ऑप्शन ए व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, ऑप्शन बी अक्षरों को जोड़कर पढ़ना, ऑप्शन सी अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास, ऑप्शन डी कठिन शब्दों के अर्थ याद करना. या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन सी अपनी बात को दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास. प्रश्न क्रमांक 4 कथन आणि कारणवर आहे. कथन बघा. कविता का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति और आनंद प्राप्त करना है. कारण कविता में भाव और कल्पना की प्रधानता होती है. ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन बी ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, ऑप्शन डी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं है. व्यवस्थित कथन बघा, कारण बघा आणि काय उत्तर आहे बघा. आपलं उत्तर आहे ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है. म्हणजे कविता का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति और आनंद प्राप्त करना है. त्याचं कारण पण बरोबर आहे. कविता में भाव और कल्पना की प्रधानता होती है. प्रश्न क्रमांक 5 अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा. ऑप्शन ए अनु प्लस अय, ऑप्शन बी अन प्लस वय, ऑप्शन सी अनु प्लस आय, ऑप्शन डी अनु प्लस अय. योग्य उत्तर तुम्ही विचार केलाच असेल, जे की असणार आहे ऑप्शन ए अनु प्लस अय. प्रश्न क्रमांक 6 लिखना एक तरह की बातचीत है. यह कथन भाषा कौशल के किस संदर्भ में लागू है. ऑप्शन ए व्याकरणिक शुद्धता, ऑप्शन बी लिखित अभिव्यक्ती, ऑप्शन सी केवल नकल करना, ऑप्शन डी सुलेख प्रतियोगिता. मित्रांनो, कमेंटमध्ये यस नक्की टाईप करा जर सिरीज आवडत असेल. आणि रॅपिड फायर राऊंड बरं वाटते की तुम्हाला 5 सेकंद उत्तर देण्यासाठी जे देतो ते योग्य वाटते ते पण सांगा. लिखित अभिव्यक्ती. व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करावे. प्रश्न क्रमांक 7 निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास के सहज ज्ञानवादी सिद्धांत से संबंधित है. ऑप्शन ए BF स्किनर, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन डी लेओ वायगोस्की. योग्य उत्तर आहे नॉम चॉम्स्की. प्रश्न क्रमांक 8 सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है. ऑप्शन ए केवल रटने की क्षमता की जांच, ऑप्शन बी बच्चों की कमियों को उजागर कर उन्हें दंडित करना, ऑप्शन सी सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के प्रगति की निगरानी में और सुधार, ऑप्शन डी सत्र के अंत में केवल ग्रेड देना. योग्य उत्तर है सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के प्रगति की निगरानी और सुधार. प्रश्न क्रमांक 9 लंबोदर शब्द में कौन सा समास है. ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी अव्ययी भाव. इथे बहुव्रीही होते मित्रांनो. लंबो आणि दर दोघातून वेगळ्याच एका शब्दाचा अर्थ होता है म्हणजे गणपती, तर बहुव्रीही. लंबा है उदर जिसका, गणेश जी. प्रश्न क्रमांक 10 यदि कोई बच्चा कक्षा में पढ़ते समय अटकता है तो एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे. ऑप्शन ए उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, ऑप्शन बी उसे डांटेंगे कि वह घर से पढ़कर नहीं आया, ऑप्शन सी धैर्यपूर्वक उसे प्रोत्साहित करेंगे और पढ़ने में मदद करेंगे, ऑप्शन डी दूसरे छात्रों को उस पर हंसने देंगे. सी आपलं उत्तर आहे धैर्यपूर्वक उसे प्रोत्साहित करेंगे और पढ़ने में मदद करेंगे. प्रश्न क्रमांक 11 आधुनिक शब्द का विलोम शब्द है. ऑप्शन ए नवीन, ऑप्शन बी प्राचीन, ऑप्शन सी समकालीन, ऑप्शन डी अर्वाचीन. विरुद्धार्थी शब्द काय असणार आहे आधुनिकचं सांगायचं आहे. सर्वांना माहीत असेल प्राचीन. प्रश्न क्रमांक 12 व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि किस पर बल देती है. ऑप्शन ए पहले नियम बताना फिर उदाहरण, ऑप्शन बी पहले उदाहरण देना फिर नियम निकालना, ऑप्शन सी केवल परिभाषाओं को रटना, ऑप्शन डी पाठ्यपुस्तक को याद करना. पहले उदाहरण देना फिर नियम निकालना. प्रश्न क्रमांक 13 भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका अर्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है. ऑप्शन ए पारिवारिक संवाद, ऑप्शन बी विद्यालयी शिक्षा, ऑप्शन सी सामाजिक अंतक्रिया, ऑप्शन डी व्याकरणिक ज्ञान.
आपलं उत्तर आहे ऑप्शन सी सामाजिक अंतक्रिया। प्रश्न क्रमांक 14 कथन दिलेला है पोर्टफोलियो बच्चों की प्रगति का आकलन करने का एक प्रभावी उपकरण है, कारण इसमें बच्चे के कार्यों का क्रमिक संग्रह होता है। ऑप्शन बघा, ए सही आर गलत। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन डी दोनों गलत आहे। तर मित्रांनो उत्तर आहे याचं ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है। तर कसे सही आहे बघा, पोर्टफोलियो बच्चों की प्रगति का आकलन करने का एक प्रभावी उपकरण है, बरोबर आहे। इसमें बच्चे के कार्यों का क्रमिक संग्रह होता है, तर दोन्ही बरोबर आहेत। प्रश्न क्रमांक 15 अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए आग बुझाना। ऑप्शन बी बहुत खुशी मानना। ऑप्शन सी जानबूझकर खतरे का काम करना। ऑप्शन डी पैर जलाना। ऑप्शन सी उत्तर है जानबूझकर खतरे का काम करना। प्रश्न क्रमांक 15 प्रत्यय के संदर्भ में कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए शब्दांश जो शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। ऑप्शन बी शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ऑप्शन सी वे पूर्ण शब्द होते हैं। ऑप्शन डी इनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है। प्रत्यय म्हणजे जे शेवटी जुळतात शब्दांशच्या आणि उपसर्ग असतात जे पहिले जुळतात ते। तर आपलं उत्तर आहे ऑप्शन बी यामध्ये प्रत्ययासाठी ऑप्शन बी शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, उपसर्ग पहिले असते। प्रश्न क्रमांक 17 उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन ए समय और अवधि पर। ऑप्शन बी केवल समस्याओं की पहचान पर। ऑप्शन सी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। अजून कोणत्या विषयावर व्हिडिओ तुम्हाला हवे आहे आम्हाला नक्की सांगा। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उत्तर सी। प्रश्न क्रमांक 18 छाती पर मूंग दलना का अर्थ है। ऑप्शन ए मेहनत करना। ऑप्शन बी पास रहकर कष्ट करना। ऑप्शन सी अनाज साफ करना। ऑप्शन डी लड़ाई करना। बी पास रहकर कष्ट देना। प्रश्न क्रमांक 19 समावेशी शिक्षा में भाषा शिक्षक की क्या भूमिका है। ऑप्शन ए केवल मेधावी बच्चों पर ध्यान देना। ऑप्शन बी बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ बनाना। ऑप्शन सी कठिन गृह कार्य देना। ऑप्शन डी बच्चों को उनकी मातृभाषा बोलने से रोकना। तर इन्क्लुसिव एज्युकेशन म्हणजे समावेशी शिक्षा, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियाँ बनाना। प्रश्न क्रमांक 20 उत्कर्ष का सही विशेषण शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उत्कर्षा। ऑप्शन बी उत्कृष्ट। ऑप्शन सी उत्कीर्ण। ऑप्शन डी उत्कर्षी। उत्कृष्ट। प्रश्न क्रमांक 21 भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी शिक्षण को मनोरंजक और प्रभावी बनाने के लिए। ऑप्शन सी शिक्षक का काम कम करने के लिए। ऑप्शन डी बच्चों को डराने के लिए। योग्य उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षण को मनोरंजन और प्रभावी बनाने के लिए। प्रश्न क्रमांक 22 वत प्रत्यय से बना शब्द है। धनवान, मातृत्व, मातृवत। ऑप्शन सी बलवान। ऑप्शन डी लघुता। प्रत्यय म्हणजे शेवटी लागणारा शब्द आणि ते वत फक्त शेवटी लागलेला आहे मातृवतमध्ये, तर बी आपलं उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक 23 त्रिभाषा सूत्र 3 लैंग्वेज फार्मूला का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए अंग्रेजी को अनिवार्य बनाना। ऑप्शन बी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी केवल हिंदी का प्रचार करना। ऑप्शन डी विदेशी भाषाओं को हटाना। या प्रश्नाचं उत्तर सर्वांना माहीत आहे ऑप्शन बी बहुभाषिकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। प्रश्न क्रमांक 24 बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि। ऑप्शन ए बच्चों को बिल्कुल भाषा न सिखाई जाए। ऑप्शन बी बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन सी बच्चों को केवल व्याकरण सिखाया जाए। ऑप्शन डी बच्चों को अत्यंत सरल भाषा सिखाई जाए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए आपलं उत्तर आहे। प्रश्न क्रमांक 25 अजूनपर्यंत व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करून घ्यावे, सबस्क्राईब करावे आणि आपलं प्रतिसाद नक्की कमेंटमध्ये द्यावे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यामधून शुद्ध कोणता शब्द आहे ते सांगायचं आहे। नेहमी विचारला जाणारा शब्द आहे आपला आशीर्वाद, बघून घ्या, दुसरी वेलांटी आहे सी मध्ये। प्रश्न क्रमांक 26 लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और चिंतन। ऑप्शन ए एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं। ऑप्शन डी जन्मजात होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ऑप्शन ए प अधिक वन। ऑप्शन बी पो प्लस अन। ऑप्शन सी पव प्लस अन। ऑप्शन डी प प्लस अन। तर मित्रांनो याचं उत्तर आहे ऑप्शन बी पो प्लस अन, अयादी संधि आहे। प्रश्न क्रमांक 28 भाषा की कक्षा में समाचार पत्र का उपयोग सुनिश्चित करता है कि। ऑप्शन ए बच्चे समाचारों के बारे में जानते हैं। ऑप्शन बी बच्चे प्रामाणिक और वास्तविक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। ऑप्शन सी शिक्षक को पढ़ना आता है। ऑप्शन डी केवल मनोरंजन हो रहा है। बच्चे प्रामाणिक और वास्तविक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 29 जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनाथ। ऑप्शन बी परजीवी। ऑप्शन सी निराश्रित। ऑप्शन डी परावलंबी।
ऑप्शन बी परजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे वो परजीवी. शेवटचा प्रश्न आहे, 30पैकी किती गुण आले आपल्याला सांगायचं आहे. आणि व्हिडिओला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा. PDF तुम्हाला टेलिग्रामला अवेलेबल करून देण्यात येईल. कक्षा में बहुभाषिकता एक, ऑप्शन ए समस्या है जिसे रोकना चाहिए, ऑप्शन बी जटिल चुनौती है, ऑप्शन सी संसाधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है, ऑप्शन डी भाषा सीखने में बाधा है. संसाधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. शेवटपर्यंत येण्यासाठी सर्वांचे आभार. थँक्यू सो मच. आपला प्रतिसाद नक्की आम्हाला कळवा. थँक्यू सो मच.